इस जीवन का परम दुख मृत्यु नहीं है दोस्त, बल्कि जीते जी अपनी शक्तियों को मार देना है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इस दौर का खेल कुछ अलग चल रहा है दोस्त। जो है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास कम है ना उससे छीन भी लिया जाएगा, क्योंकि दोस्त वो अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। एक बार और बता देता हूँ दोस्त, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते ना है उसको हम गंवा देते हैं। क्या आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ से ज़्यादा काम करता है? सिंपल सी बात है दोस्त। ऐसा क्यों हुआ कि जितना फुर्ती से आपका दायां हाथ काम करता है उतना आपका बायां हाथ काम नहीं करता? दोस्त ऐसे ही है, हम जिस भी चीज़ को प्रयोग में नहीं लाएंगे ना हम उसे गवा देंगे। क्योंकि दोस्त आज से 10 साल 20 साल पहले जिनकी तूती चलती थी, जो बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे, क्या आज उनका उतना ही नाम है? या जो बहुत अच्छे खेलते थे दोस्त, क्या आज उनका उतना ही नाम है? नहीं है ना। क्योंकि दोस्त वो अपनी पोटेंशियल को इस्तेमाल ही नहीं किए। अपने उस फील्ड में दोस्त उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। दोस्त आज उनको कोई नहीं पूछ रहा। ऐसे ही दोस्त हर फील्ड में लोग हैं कि दोस्त जिनकी तूती बोला करती थी आज से 10 15 20 साल पहले, आज दोस्त उनको उस तरीके से सम्मान नहीं मिल पा रहा है या उस तरीके से आज लोग नहीं हैं। क्योंकि दोस्त हम अपने प्रतिभा का इस्तेमाल ही नहीं करते, ईश्वर ने जो हमें दिया है। दोस्त इसी पर एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प कहानी है कि दोस्त एक राजा था जो यात्रा पर जाना चाहता था 1 साल के लिए। उसके पास 3 नौकर थे और दोस्त वह तीनों को बुलाया बारी बारी से। तो जो पहला आया उसको उस राजा ने 5 अशरफियाँ दी। वो भी दोस्त सोने की अशरफियाँ थी। उसको राजा ने 5 अशरफियाँ दी और बोला कि जब मैं 1 साल बाद आऊँगा तो मैं ये देखूँगा कि तुमने इसे किया क्या। तुम धंधे में लगाओ, बिजनेस में लगाओ और कहीं लगाओ, लेकिन 1 साल बाद मैं जब भी लौटूंगा तो मैं इसे देखूँगा कि तुमने इसका इस्तेमाल क्या किया। इसी प्रकार से दूसरे को बुलाया, दूसरे को 3 अशरफियाँ दी और बोला कि इसे लो और जब मैं 1 साल बाद लौटूंगा तब मैं देखूंगा कि तुमने इसका क्या इस्तेमाल किया। चाहे धंधे में लगाओ, बिजनेस में लगाओ या कहीं भी लगाओ, लेकिन मैं 1 साल बाद जब लौटूंगा तो इसे देखूंगा। तो दूसरा हो गया। इस प्रकार तीसरे को बुलाया तो तीसरे को 1 अशरफियाँ दी। तो दोस्तों तीसरे को 1 अशरफियाँ दी तो वो राजा फिर वही बात बोला कि जब मैं 1 साल बाद आऊँगा तो मैं इसे देखूँगा कि तुमने इसका क्या उपयोग किया है। तो वो तीसरा वाला जो था वो 1 अशरफी को उस ज़मीन में गाड़ दिया और बोला कि जब ये बहुत सेफ्टी रहेगा और जब राजा आएंगे तो मैं उन्हें दे दूँगा। इस प्रकार दोस्त राजा 1 साल बाद पुनः वापस आया। 1 साल बाद जब राजा वापस आया तो बोला तीनों लोगों से कि आप लोग अपनी अपनी मुद्राएं दिखाएं। और दोस्त राजा तीनों लोगों को बुलाया। तो जिसको पहले को बुलाया, जिसको राजा ने 5 दिया था, तो वह राजा के पास आया और बोला कि महाराज मैंने ये 10 बना लिए, मैंने बिजनेस किया, व्यापार किया और मैंने अच्छा कमाया और मैंने ये 10 अशरफियाँ ले ली। फिर राजा ने दूसरे को बुलाया, दूसरा भी आया और बोला महाराज मैंने ये 5 मुद्राएं बना ली, मैंने भी बिजनेस किया और सफल हुआ और ये लीजिए अपनी 5 मुद्राएं। इस प्रकार जब दोनों की हो गई तो राजा ने तीसरों को बुलाया, तीसरे नौकर को बुलाया और बोला कि तुम्हारी। तो वह उस ज़मीन में खोदने लगा, उसमें निकाला मुद्रा। तो बोला कि महाराज आपने कहा था कि 1 साल बाद आऊँगा, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रख लिया। राजा ने ज़ोर से हंसा और बोला कि इसे लो और जिसके पास 10 है उसे दे दो। फिर जो जो नौकर था जिसके पास 1 था वह बोला कि तुम नाइंसाफ़ी है, ये कहाँ का इंसाफ है, जिसके पास है उसको और दिया जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसे नहीं दे। राजा बोला कि तुम्हारे पास 1 होते हुए भी तुमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया और जिसके पास 5 था वो उसने सही इस्तेमाल किया, इसलिए वो इस चीज़ का हकदार है या उसका हक है वो चीज़ लेना। और दोस्त इस प्रकार कहा गया है कि जिसके पास है उसके पास और ज़्यादा होता चला जाएगा
और जिसके पास नहीं है उसे छीन लिया जाएगा। इसलिए दोस्त कहा गया है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं दोस्त, जीते जी अपने शक्तियों को मार देना है। दोस्त इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं। आपने दोस्त लोगों को अक्सर ये बोलता हुआ देखा होगा कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ईश्वर देता है सबको, लेकिन फ़र्क ये है दोस्त कि जो सही से इस्तेमाल करता है ना उससे और देता है, और दोस्त जो उसका दुरुपयोग करता है दोस्त उससे वो ईश्वर छीन लेता है। ये कहा गया दोस्त कि जो है आप उसका उपयोग करें वरना उसे गवा देंगे। इफ़ यू डू नॉट यूज योर पोटेंशियल यू लूज योर पोटेंशियल। और इस तरह सब खत्म हो जाएगा। दोस्त आप ईश्वर को कभी नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि आज मेरा तबीयत ख़राब था, आज मैंने 24 घंटा उसको सही से उपयोग नहीं किया, ईश्वर आप मुझे 48 घंटा दे दीजिए ताकि मैं कुछ बेहतर कर सकूं। क्योंकि दोस्त समय का चक्र है, हमेशा चलता ही रहता है। आप दोस्त कभी भी किसी से ये नहीं बोल सकते या भगवान से आप ये नहीं बोल सकते कि आज मेरा तबीयत ख़राब था, मैंने उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया, मुझे 48 घंटा दे दीजिए ताकि मैं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकूं उसको। दोस्त किसी भी शख्स का हाथ, इंसान का हाथ बांध दिया जाए और दोस्त उसको मोड़ के तकरीबन 10-15 मिनट तक बांधा रहा जाए तो क्या होगा, तो दोस्त पेन होगा। और दोस्त वही हाथ उसको दोस्त 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 महीने, इवन दोस्त 1 साल तक दोस्त अगर उसको बांधा रहा जाए तो सर उस हाथ का क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया। 10-15 मिनट जब बांधेंगे तो दर्द करेगा, लेकिन जैसे ही आपको 1 दिन, 4 दिन, 6 महीने, 1 साल हमने उसको बढ़ाकर कर दिया तो दोस्त वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा गया है दोस्त कि ईश्वर ने सबको दिया है और दोस्त जो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है ना उसे और दे रहा है, और दोस्त जो भी इंसान उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसे छीन ले रहा है। इसी प्रकार दोस्त यह कहानी ज़बरदस्त है।